अपनी दावा जवानी पे या अपनी बाजुओं पे, ताकत पे कभी भी गुरूर मत करना। एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। लिख लो, जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो शायद अल्लाह सजदों में मौत दे दे, नमाज की हालत में मौत दे दे, कुरान की तिलावत में मौत दे दे, अपनों के बीच मौत दे दे। ऐसी जगह मरो जहां कोई रोने वाला हो, जहां कोई कंधा लगाने वाला। ऐसी जगह ना मरो कि जहां तुम्हें कोई पहचानने वाला ना हो। ऐसी जगह ना मरो कि गुस्ल के लिए तुम्हारा जिस्म का टुकड़ा ना मिले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। जिंदगी गुनाहों में गुजारोगे और तुम समझोगे कि मौत मुझे अच्छी मिले, वो इतना दर्दनाक मौत हुआ। अल्लाह उनके कब्र को रोशन फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मरने के बाद किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद हो सके तो मरने वालों की तारीफ करो, उसके हक में दुआ बख्शो, मगफिरत की दुआ करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हादसा हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। मेरे नौजवानों, एक लाश मिली नाले में। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि नहला से ना, बड़ा नाला था, एक लाश बहता हुआ आ रहा था। लोगों नजर पड़ गई, भीड़ लग गई गांव वालों की। बोले क्या करो, चिको। लोगों ने कहा कि पता नहीं चल रहा कौन है ये। ऐसा पता चल रहा है कि मालूम हो रहा है कि मरने वाला 2-3 दिन हो गया, इसकी शक्ल बदल गई है, फूल गया लाश। कुछ नौजवान आगे बढ़े, नाला से लाश को निकाला, रखा। बोला पहचानो तो सही है कौन, इर्द गिर्द कोई किसी गांव का तो नहीं है। लोगों ने जोर दिया दिमाग पर, बोला नहीं, इस आदमी को तो हम लोग नहीं देखे, आसपास का नहीं है, ये लगता है बहुत दूर का कहीं से ये कोई मर गया होगा, नाला में वो गिर गया होगा, मौत हो गई होगी और लाश बहता हुआ चली आया होगा। पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस वालों ने देखा, भाई बोले भाई पता करो भाई, ये तुम लोगों का है कि उधर का है, ये हमारा हिंदू भाई है कि मुसलमान है। देखो अगर मुसलमान है तो इसको तुम लोग तजवीज़ व तकफीन करके जनाजा पढ़ के दफना दो। तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि हाँ यही करेंगे। तो लोगों ने पहचानने की कोशिश किया तो पहचान नहीं पाया, इसलिए कि चेहरे पे ना दाढ़ी थी ना इस्लामी लिबास था। तो बोला कि पहचान में आ जाएगा, इसका देखो पॉकेट में, इसका जेब में आधार कार्ड होगा, कुछ तो होगा, पता चलेगा। कोई कागज देखो तो पॉकेट में हाथ दिया तो कुछ कागज मिले, आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड बोले बस नाम से पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। तो आधार कार्ड पढ़ा, आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू, अब बापा का नाम है चिंटू। बोले क्यों समझो मैं, तो इधर किसी उधर किसी, भाई समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? बोले नहीं समझा मैं लजो, समझ में नहीं आया इधर का उधर। तो हो समझ में नहीं आया कि इधर का उधर का है। तो बोला कि एक शक्ल और है, इसको पहचानने की एक शक्ल और है। तो बोला कि क्या है? तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये शक्ल है, वह ऐसे ही पहचान में आ जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का, पहचान में। अब वो क्या शक्ल है हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही जानते हैं। गौर करने का मकाम है, जानते हैं, पहचान में आ गया वही मुसलमान है। मेरे भाइयों एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। जानते हो कुछ यहूदी अगर रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो यहूदी है, मेरा पड़ोसी है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है,
40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफा की वजह से फैला। मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ। तो लोगों ने पहचान लिया, बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतजाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो। लोग चंदा किए, मोहल्ले में पूरे बस्ती में चंदा किया, कुछ पैसे जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया, चला गया सिमरा, वहां जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ। इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे, लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में ले दफन कर दिया। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए, भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का? वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा नहीं नहीं, आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा, वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है। वो उद्योगपति है, उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है, अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं, कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नियत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। तो गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए, बोलता सुभान अल्लाह, आमीन बोलना चाहिए, बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, कहाँ आमीन बोलना चाहिए, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए? आमीन ना बोलबो हो। अगर सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? बोले ना सर रहेगा ना टेब दर्द होगा। आमीन बोलना मेरे बच्चों। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैताने,
खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह।